आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आज हम देखने वाले हैं परिवहन। परिवहन का आज जितना सारा ऑब्जेक्टिव है आज हम देखेंगे। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा, क्या हम जो पढ़े उससे कुछ मिला या नहीं मिला, ये बताता हमारे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमको ये देखना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे एग्ज़ाम में जो है यूपी बोर्ड में आपका 20 पूछा जाता है, जबकि जो है बिहार बोर्ड में आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 50 करना होता है, जबकि यूपी में 20 में से 20 करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव का भी क्या है, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मतलब रोल प्ले है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है, आपको ये बताना है कि मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय जो है बच्चों किससे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से। किससे होता है, पेरिकार्डियम से। ठीक है, अब आइए अब बात करता है क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला है कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी जो होता है इसका जीवन अवधि होती है कितना, 120 दिन। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। जबकि ठीक है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 12 से कितना होता है, तो 20 दिन। कितना होता है, 12 से 20 दिन का क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है, देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, संवहन ऊतक है। ठीक है, तो देखिए इसमें फ्लोएम और जाइलम यानी दोनों जो है, देखिए फ्लोएम क्या होता है, ये भोजन को ले जाता है। क्या है, ये भोजन को ले जाता है, भोजन। ठीक है, फ्लोएम क्या है, भोजन को ले जाता है। और जाइलम जो क्या होता है, जल, जल प्लस क्या होता है, खनिज लवण। क्या होता है, खनिज लवण। ठीक है, और खनिज लवण में क्या होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है और क्या होता है, सोडियम होता है, तो उसको ले जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, दोनों, यानी डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा में क्या बोला है कि रक्त क्या है। ठीक है, बोला है कि रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त क्या है, एक ऊतक है। कौन सा, तो लिखेंगे रक्त जो है, लिखेंगे रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है, तो एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। बोला है कि चालनीय नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनीय नलिकाएं बता दें आपको किस में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। किस में, फ्लोएम में। अच्छा है, इनका काम क्या होता है, चालनीय नलिकाएं ये भोजन को छानती है, उसके बाद से ऊपर ले जाती है। ठीक है, चालनीय नलिकाएं कुछ ऐसे होती है। ठीक है, चालनीय नलिकाएं कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये चालनीय नलिकाएं होती है। ठीक है, ये भोजन का क्या करती है, छानने का काम करती है। उसके बाद से क्या है, ये पेड़ों के ऊपरी शाखा तक क्या है, भोजन को पहुंचाती है। ये क्या होती है, चालनीय नलिकाएं। ठीक है, चलिए तो आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। अभी मैंने पीछे ही बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी किसकी बात कर रहा है, श्वेत रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 12 से लेकर के 20 दिन। ठीक है, कितना होता है, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। ठीक है, जीवन काल होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखिए मच्छी, मक्खी, मनुष्य। तो देखिए ये जो मक्खी होती है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8वां। बोला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अच्छा और मधुमेह किससे होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। क्या है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के कमी की वजह से क्या होता है, तो मधुमेह होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जब कमी होगा तो क्या होगा, तो एनीमिया रोग होगा। ठीक है, चलिए
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ऑक्सीजन का आवाहक कौन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है, वो कौन है, तो है आपका आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 10 पे। देखिए 10वां का रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ठीक है। तो रुधिर जो चाप नियंत्रण होता है, ये जो होता है आपके पास थायराइड के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। अच्छा, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र हम बताए थे, और देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा गया। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तो कॉकरोच में होता है। किस में होता है, कॉकरोच में होता है। कॉकरोच, तिलचट्टा, टीडा, ठीक है, घेंगा, शंख, ठीक है, इसमें भी होता है बच्चों। लेकिन ज़्यादा बेहतर कि इसके कंपेयर में कौन सा है, कॉकरोच होगा। बाय द और कॉकरोच नहीं होता तो घेंगा 100% हो जाता, लेकिन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए क्या है, कॉकरोच इसका आंसर है, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या बोला है। देखिए 12 में मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में आपका कितना होता है, तो 4 कोष्ठ होता है। कितना होता है, 4 कोष्ठ, ठीक है। जो मानव हृदय होता है हमारे पास, जो मानव हृदय होता है, ये 4 कोष्ठ में बटा होता है। कितना, ये 4 कोष्ठ में बटा होता है, 4 कोष्ठ में, ठीक है, 4 कोष्ठ में होता है। इधर होता है, ठीक है, दायां अलिंद। क्या होता है, दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है। ये होता है दायां नीले, दायां नीले, दायां नीले, और ये होता है आपके पास बायां, बायां नीले। क्या होता है, बायां नीले। तो 4 कोष्ठ में बटा होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो हमारे पास देखिए यहाँ पर अलिंद के बारे में पूछ ले, सुनिए। यहाँ पर अगर हमारे पास, ठीक है, मछली, जो मछली होती है, मछली, ठीक है, मछली में, ठीक है, मछली में या तो पक्षी में, ठीक है, मछली में या तो पक्षी में कितना कोष्ठ होता है, तो 2 कोष्ठ होता है, यानी 2 चैम्बर होता है, ठीक है। वहीं सरीसृप होता है। क्या होता है, सरीसृप। तो जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले हैं, कितना होता है, 3 कोष्ठ होता है। कितना, 3 कोष्ठ। और मनुष्य जो होता है, मनुष्य में, तो मनुष्य में कितना होता है, तो इसमें 4 चैम्बर होता है। अच्छा, चैम्बर को देखिए, इसका नाम क्या है, चैम्बर के भी नाम से जानते हैं, चैम्बर के नाम से जानते हैं। दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इसको बेसम के नाम से जानते हैं। बेसम, क्या है, बेसम के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कोष्ठ, और इसका नाम क्या है, या इसको कोष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी रह सकता है, बेसम रह सकता है, कोष्ठ रह सकता है, चैम्बर रह सकता है। तो आपको ये तीनों केस में यही पूछना चाह रहा है कि इनमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली और पक्षी जब भी आएगा तो किसमें 2 कोष्ठ होगा। सरीसृप जब भी आएगा, यानी रेंग कर चलने वाला, तो क्या होगा, 3 होगा। मनुष्य यानी स्तनधारी, क्या बोलते हैं, स्तनधारी जो होगा उसमें क्या होगा, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, सुनिए, देखते हैं। आइए, स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो जो भी स्टोमेटा होता है, ठीक है, तो उसको बंद और खुलने के नियंत्रण कौन करता है, तो द्वार कोशिकाएं। आंसर क्या है, तो द्वार कोशिकाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद से बात करते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके, ये रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए ये हम पीछे बताएं, ठीक है। अच्छा, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है, ठीक है। आइए आपके सामने है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, हेल, चूहा, हाथी और आदमी। सुनिए, जो ह्यूमन मैन है, जो आदमी है, ठीक है, आदमी, तो आदमी के अंदर होता है कि 1 मिनट में इंसान का जो दिल है कितना धड़कता है, 72 बार। कितना होता है, तो 72 बार धड़कता है। लेकिन वहीं बात करते हैं चूहा का। क्या होता है, चूहा का, तो चूहा का 1 मिनट में, आपको 1 मिनट में चूहा का जो है ये 310 बार धड़कता है। कितना, 310 बार धड़कता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें किसका, चूहा। आंसर हो जाएगा चूहा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन होता है, ठीक है।
देखिए एक चीज़ हम बता दें, जब भी ऐसे पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे जब भोजन, देखिए लिखेंगे जब भोजन, ठीक है। देखिए पेड़ पौधों की बात करें किसमें, जब भोजन किसमें लिखेंगे, पेड़ पौधों में, क्या लिखेंगे, पेड़ पौधों में जब भोजन, ठीक है, पेड़ पौधों में जब जामा होगा, ठीक है, जब ये जामा होता है तो स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टार्च के रूप में क्या होता है, जमा होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है। स्टार्च होता है, जब ही जमा होगा तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। और जब बनता है, ठीक है, जब ये बनता है, जब उसमें बनता है तो ग्लूकोज के रूप में बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज के रूप में ये बनेगा, ग्लूकोज के रूप में बनेगा, ठीक है। और जब परिवहन होगा, क्या होगा, परिवहन होगा, भोजन का क्या होगा, परिवहन होगा, परिवहन, तो भोजन को जब परिवहन होगा तो सुक्रोज के रूप में क्या होगा, सुक्रोज के रूप में क्या होता है, परिवहन होता है। जब भोजन किस में, पेड़ पौधों में अगर जमा होगा तो स्टार्च के रूप में, जब बनेगा तो ग्लूकोज के रूप में, और जब परिवहन होगा तो सुक्रोज के रूप में। तो वहीं पूछा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो परिवहन बोल दिया है, तो परिवहन किस में होता है, तो सुक्रोज के रूप में, आंसर होगा डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, बोला क्या है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, आंसर क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन, आंसर क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। तो जो मनुष्य का जो पीएच मान होता है, ठीक है, जो पीएच मान होता है किसका, रक्त का जो पीएच मान होता है, ठीक है, रक्त का, ठीक है, रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का क्या होता है, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है ये 7 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो जब 7.4 होता है तो यहाँ से देखिए ये लिखा है 7.0 से लेकर 7.8, तो इसी के बीच ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 19 का। देखिए क्या बोला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए रक्त स्राव कौन रोकता है, ठीक है, अगर रक्त को थक्का जमाने कौन काम करता है, तो ये होता है प्लेटलेट्स। देखिए एक विटामिन क्या होता है, के होता है, क्या होता है, विटामिन के होता है, और ये क्या होता है, प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स की बात कर सुनिए। तो देखिए ये भी थक्का जमाता है, ये भी क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। तो अब मन में उठ रहा होगा सर दोनों विटामिन का रक्त थप्पा ही जमाता है, तो फिर इसमें डिफरेंट क्या, सुनिए, ये जो है ना ये छोटे लेवल पर जमाता है, क्या है, ये छोटे लेवल पे क्या होता है, ये छोटे लेवल पर काम करता है, बात समझे। और ये जो होता है बड़े लेवल पर काम करता है, बड़े लेवल पे, ठीक है। कभी कभी शरीर से क्या होता है, ज़्यादा खून अगर नॉर्मल कहीं कटा फटा तो वहाँ पर विटामिन के काम कर जाएगा, लेकिन अगर जहाँ पर जब विटामिन यहाँ पर के नहीं काम करेगा, अगर मान लिया कि भारी मात्रा में ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर कौन आता है, तो अपना प्लेटलेट्स काम करना शुरू करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये छोटे लेवल काम करता है, ये बड़े लेवल, दोनों काम का है, रक्त थक्का जमाने का ही काम करता है, ठीक है। बाकी विटामिन के का और भी कुछ कार्य है, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं 20 की, ठीक है। 20 देखिए 20 में क्या बोला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जे फार का होता है भाई, ज से जल होता है, ज से जाइलम होता है, ठीक है। तो जल का वहन क्या होता है, जल का वहन, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो भाई पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में, इनमें से कोई नहीं, आप जानते हैं कहाँ होता है, रंध्र में होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हृदय से क्या बोला कि हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, संपूर्ण शरीर में पंप करने काम करता है नीलय द्वारा, क्या होता है, नीलय द्वारा, आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है,
किस यंत्र का उपयोग जो है रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? आपको हम बताए थे क्या होता है, तो ये होता है स्फेग्नोमीटर। आंसर होगा स्फेग्नोमीटर। ठीक है, उसके बाद से देखिए रक्त का कौन से घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ठीक है, बताइए तो कौन रक्त को थक्का बनाता है? तो क्या होता है, वो होता है आपके पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसको बताए थे। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, बताइए। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु। ठीक है भाई, देखिए ये जो रक्त विषाणु है ना, इसी का नाम क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या नाम है? प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को देखिए, इसी को बिम्बाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। ठीक है, बिम्बाणु भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसी को पटकाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटकाणु, पटकाणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका नाम है। प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं, बिम्बाणु भी, पटकाणु भी कह सकते हैं। ठीक है, और रक्त विषाणु भी। तो ये याद रखिएगा, इसका कई नाम है। ठीक है, तो रक्त थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त विषाणु। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। देखिए क्या बोला है, एक कोशिकी शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकी शैवाल में जल का परिवहन होता है। भाई किसके द्वारा? एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपको मालूम है कि किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जल का परिवहन कर लीजिए, चाहे भोजन निर्माण कर लीजिए, कहीं भी क्या होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव कौन होता है? जैसे आपके पास अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या है? शैवाल हो गया, ये सब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। देखिए मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है लगभग? देखिए तो प्रकुंचन दाब जो होता है आपको बता दें, तो प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। ठीक है, इसमें पारा होता है और पारा का जो है यूनिट होता है Hg, इसीलिए लिखा है mmHg। कितना होता है? तो 120। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो भाई आप जानते हैं कि पौधों में जब भी वाष्पोत्सर्जन होगा तो किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। आइए गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बताइए तो गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये क्या होता है? तो भीतरी। क्या होता है? आंसर क्या होगा? तो इसका भीतरी। ठीक है, आइए एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। इस कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके होता है? अभी बताया था किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 31 पे। आइए पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। भाई पानी और घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण तो क्या है? जाइलम की बात करें। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा। क्या है? जाइलम और नलिकाओं द्वारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की बात करें, अभी मैंने कहा था कि स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। जामा किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। बनता किसके रूप में है? तो ग्लूकोज का। स्थानांतरण की बात किया, ट्रांसफर की, तो क्या है? सुक्रोज। आंसर क्या हो जाएगा? तो सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, देखिए जल जो होता है, जल जो है एक दिशाई होता है। देखिए ये परिवहन जैसे पौधों में परिवहन दो तरह से होता है। क्या होता है? एक जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। क्या होता है? जाइलम, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, तो देखिए जाइलम क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है। क्या होता है? जल का परिवहन, जल का परिवहन, ये जल का परिवहन करता है और मात्र एक दिशाई होता है। मात्र क्या है? एक दिशाई होता है। ठीक है, और अब फ्लोएम का होता है, ये भोजन का परिवहन करता है। क्या है? ये भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन करता है। तो जब ये भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन, तो क्या होता है? ये मल्टीपल दिशा में, यानी बहुदिशाई होता है। ये सभी दिशा में जाता है, यानी ये इधर भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा और नीचे भी है। तो ये क्या होता है? एक तरह से ये बहुदिशाई होता है, जबकि ये मात्र क्या होता है? एक दिशाई होता है। ठीक है, एक दिशा में जाता है। जल क्या है? सिर्फ एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है, चारों दिशाओं में जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए बोला है केवल नीचे की ओर, नहीं, बिल्कुल बात गलत है। केवल ऊपर की ओर, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है,
ऊपर नीचे दोनों की ओर, ठीक है, यही आंसर क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों की ओर, ठीक है। चलिए मल्टी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, ये ऊपर ऊपर नीचे नहीं, ये मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसके सभी शाखाओं में चला जाता है, ठीक है, नीचे ऊपर मतलब वो कहते हैं ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों दिया तो हम वही आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 34 की। 34 की बात करते हैं, सुनिए 34 में देखिए क्या लिखा है, हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहा जाता है। तो शिथिलन जो होता है डायस्टोलिक को कहते हैं, किसको कहते हैं, डायस्टोलिक को कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, इनमें से किसके कारण रक्त लाल होता है, अभी बताया था क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सुनिए शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। जो शुद्ध रक्त को, ठीक है, जो शुद्ध रक्त को ले जाती है उस वाहिनी को क्या कहते हैं भाई, तो शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो आपको जानते हैं कि शुद्ध रक्त आपको किस में बहता है, धमनी में बहता है। क्या है, शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो धमनी में, तो आंसर होगा आपका क। आइए उसके बाद से यहाँ आइए, हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है, ठीक है, हृदय का बेस्मों का शिथिलन कहलाता है। तो शिथिलन किसको कहते हैं, डायस्टॉल को कहते हैं, किसको, डायस्टॉल को कहते हैं, ठीक है। चलिए डायस्टॉल, हाँ ठीक है। अच्छा, पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, भाई पादपों में जाइलम उत्तरदायी किसका, जल का वहन, क्या करता है, जल का वहन करता है, ठीक है। आइए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो भाई पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो सीरा से होता है, रंध्र से होता है, सॉरी किसे होता है, तो रंध्र से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे बताएं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके, निलय द्वारा, किसके द्वारा, तो ये निलय द्वारा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, अभी क्या है, तो एस्फेग्नोमैनोमीटर, पीछे बताएं एस्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आइए उसके बाद रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो अवरुद्ध करता नहीं, रक्त का थक्का बनाता है, तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, तो होता है आपके पास प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, तो भोजन संवहन, आंसर क्या हो जाएगा, तो भोजन संवहन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, जब हमारे पास क्या होता है, बीपी बढ़ेगा, जब बीपी बढ़ेगा तो क्या होता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, जब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, और उस केस में आपको जो है हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि घ यानी हाइपरटेंशन, ठीक है। चलिए उसके बाद से बात करते हैं, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा क्या है, रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, आइए 47, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, एक हृदय चक्र में आपको कितना है, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 48, देखिए शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है, दायां अलिंद में से प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद से प्रवेश, शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है, तो दायां अलिंद से, ठीक है, ये लिखा है 2 पश्च महाशिरा, 1 अग्रशिरा, 1 पश्च शिरा और 1 क्या है, अग्र महाशिरा, 1 पश्च महाशिरा, 2 अग्र महाशिरा, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुझे डाउटफुल है, इसको छोड़िए, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। इसको हम स्टार मार देते हैं कि हमने कोई आंसर मार्क नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हृदय 49, हृदय का दायां अलिंद निलय छिद्र स्थित वाल्व को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइस्क्रिप्ट वाल्व, वाइस्क्रिप्ट वाल्व, सिमुलर वाल्व, ठीक है। तो हृदय का दायां अलिंद निलय छिद्र पर स्थित वाल्व को क्या कहते हैं, तो ट्राइस्क्रिप्ट वाल्व, वाइस्क्रिप्ट वाल्व और सिमुलर वाल्व, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका
इसका आंसर होगा ए, आंसर का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? ठीक है, फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? ठीक है, फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? दायां अलिंद, बायां बायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है, तो जो फुफ्फुस चाप है, फुफ्फुस जो है, तो आपको मालूम है कि ये जो है बायां जो अलिंद है क्या है, वहाँ से क्या है निकलती है। फुफ्फुस चाप का है बायां अलिंद से निकलती है। ठीक है, नहीं जो फुफ्फुस जो शिरा होता है कहाँ जुड़ी होती है? तो बायां अलिंद के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 50। महाधमनी चाप कहाँ से निकलती है? तो महाधमनी चाप जो है कहाँ से निकलती है? तो ये आता है आपका दायां नीले, दायां नीले से क्या होती है? ये महाधमनी चाप बोला है कि महाधमनी चाप कहाँ से निकलती है। ठीक है, महाधमनी चाप, महाधमनी चाप, तो ये आपका हो जाएगा बायां नीले हो जाएगा। क्या होगा? बायां नीले, बायां नीले, आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, आइए आगे चलते हैं। देखिए, रक्त का विनिमय किसके बीच होता है? रक्त का विनिमय किसके बीच होता है? ठीक है, धमनियों और शिराओं के बीच, शिरा और शरीर के बीच, ठीक है, हृदय और फेफड़ों के बीच। ठीक है, तो रक्त का विनिमय किस में होता है? हृदय और फेफड़ों के बीच होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53। ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती हैं, ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लसिका, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। तो जो रक्तस्राव को रोकती है, जो थक्का बनाने का काम करती है, तो होता है प्लेटलेट्स, तो हो जाएगा प्लेटलेट्स कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद से अच्छा लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें देखिए इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए लसिका रंगहीन है क्योंकि देखिए ना इसमें लसिका में जो लसिका होता है, लसिका में ना इसमें जो है आरबीसी होता है, क्या होता है? ना आरबीसी होता है, ना डब्ल्यूबीसी होता है, और ना ही क्या होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। क्या है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये तीनों इसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो ये रंगहीन है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप कह सकते हैं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए तो साथियों इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन था आपके पास किसका? परिवहन का। किसका? परिवहन का, परिवहन का। और ये परिवहन का क्या है आपका चैप्टर क्या होता है? इंड होता है। चैप्टर क्या होता है? तो ये इंड होता है। ठीक है, बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अभी यहाँ पर क्या है, हम आपको पूरा जो है साइंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।